चिंता नहीं किसी बात की, जय हो भोलेनाथ की। नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई सभी को धन्यवाद। भाई आजकल सोशल मीडिया पे एक चीज चल रही है कि लोग बाग ना आफ्टर मार्केट सीएनजी किट फिट करवा रहे हैं गाड़ी में। वो क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आजकल E20 वाला चक्कर चल रहा है। आने वाले समय में फ्लेक्स फ्यूल आ जाएगा, मतलब E85 आ जाएगा। तो लोग बाग क्या कर रहे हैं कि आफ्टर मार्केट सीएनजी फिट करा रहे हैं, जो रेट्रोफिटमेंट वाली होती है। तो क्या ये इनका डिसीजन ठीक है? मतलब उनका जो डर है कि हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी E20 के थ्रू, या E85 आने पे हमारी गाड़ी बिल्कुल बंद हो जाएगी, और आफ्टर मार्केट सीएनजी फिटमेंट कराना कहाँ तक ठीक है, इन सब के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो भाई ये वाली वीडियो बड़े ध्यान से देखना, सबके काम की वीडियो है। जिनके पास कार है उनके लिए भी फायदे की वीडियो है, जो कार लेने जा रहे हैं उनके लिए फायदेमंद है, और जो आने वाले भविष्य में लेंगे, जिनका प्लानिंग चल रही है कौन सी कार लें, उनके लिए भी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो भाई बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि E20, E85 या E100 है क्या। देखो, E मतलब एथनॉल, 20 E20 का मतलब होगा 20% एथनॉल, 80% आपका पेट्रोल। ठीक है। E85 85% एथनॉल, 15% आपका पेट्रोल होगा। E100 में 100% एथनॉल होगा, जो आने वाले भविष्य में अगर ये कामयाब हो जाएंगे तब वो उसके बारे में बात करेंगे। लोग अभी क्या कर रहे हैं कि आफ्टर मार्केट सीएनजी फिटमेंट करा रहे हैं। कहाँ तक वो ठीक है? भाई देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ बहुत बेसिक सी। सबसे पहले, अगर आपकी गाड़ी कंपनी फिटेड सीएनजी वाली होती तो एक बार को आप बच जाते कि भाई मैं तो एथनॉल यूज ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पेट्रोल यूज ही नहीं कर रहा हूँ, तो आप एक बार को बच सकते थे। जैसा मेरी गाड़ी के केस में होता है। मेरे पास जो टाटा पंच है वो 100% सीएनजी पे चलती है। तो जो लोग ये सोचकर आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवा रहे हैं कि भाई सीएनजी किट लगवाने से उनकी गाड़ी पर एथनॉल का या E20 का कोई असर नहीं आएगा, या E85 का कोई असर नहीं आएगा, तो भाई ये सबसे बड़ी उनकी गलती है, उनका वहम है। आफ्टर मार्केट जितनी भी सीएनजी किट आती हैं, कोई भी लगवा लो, आप किसी भी गाड़ी में लगवा लो। पहले तो खैर मैनुअल आती थी, आजकल सिक्वेंशियल वाली आ रही है। उस पर रिड्यूसर होता है, उस पर ECU होता है, बहुत सारी चीजें होने लगी हैं, एडवांस हो गई हैं। बट अभी भी भाई वो गाड़ियां आपको पेट्रोल पर ही स्टार्ट करनी पड़ती हैं। ये चीज आप ध्यान में रखो। ऐसा जरूर नहीं कि आपकी गाड़ी सीएनजी में स्टार्ट होगी, आपकी गाड़ी में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मुझे एक चीज बताओ, आप E20 वाले फ्यूल के डर की वजह से तो लेकर आ रहे हो, पर वो आपके टैंक में तो रहेगा ना फ्यूल। जो उसका गेज है वो उसको कहीं ना कहीं खराब तो करेगा, और गाड़ी आपको मॉर्निंग में 3 4 5 किलोमीटर तो पेट्रोल में चलानी ही चलानी पड़ेगी हर हाल में, तब जाके वो सीएनजी पे कन्वर्ट होती है। कोई भी सीएनजी किट आप ले लो, तो भाई गाड़ी तो कहीं ना कहीं पेट्रोल फिर भी यूज कर रही है ना। तो ये मिथ है कि भाई आप एथनॉल ब्लेंडिंग के डर से बच जाओगे, आपकी गाड़ी खराब नहीं होगी। भाई देखो, गाड़ी कम खराब होगी, ये आपका बात मानने की है, पर गाड़ी होगी जरूर खराब। भाई रिसेंटली आपने मनीष कश्यप जी की वीडियो देखी होगी, जो एक यूट्यूबर भी हैं, एक राजनेता भी हैं, एक समाज सेवक भी हैं। तो भाई उन्होंने एक गाड़ी खरीदी, 2026 का वेरिएंट था, टॉप वेरिएंट था, और टोयोटा ने बोल दिया कि भाई खराब फ्यूल की वजह से आपकी गाड़ी खराब हो गई। तो भाई खराब फ्यूल क्या है? मतलब या तो यार एथनॉल खराब है, या उसके अंदर और कुछ मिलावट हुई है। पर मेरा एक सवाल ये है कि भाई उन्होंने अगर एथनॉल ज्यादा था या कम था, या फ्यूल खराब था, किसी भी कंडीशन में फ्यूल था, वो आया तो आप ही के सब्सिडरी से है ना, आप ही के पेट्रोल पंप से आया है। हमने अपने घर में तो लगाया नहीं है, या कोई प्राइवेट आदमी ऐसे तो लगा नहीं सकता, या प्राइवेट तेल के कुएं से नहीं आया होगा, वो सरकारी कुएं से ही आया होगा तेल। जो टैंकर उसे वहाँ पेट्रोल पंप तक लाया होगा वो भी सरकारी था, जहाँ टेस्ट हुआ होगा वहां भी सरकारी था, पेट्रोल पंप से भी सरकारी से उठाया। तो इसमें आपने पल्ला झाड़ लिया कि भाई वो तो फ्यूल की क्वालिटी की वजह से खराब हुई है, एथनॉल की वजह से नहीं हुआ। तो भाई इसके लिए भी तो आप ही जिम्मेदार हैं। मार्केट में 3 मिथ चल रहे हैं। सबसे पहला मिथ क्या चल रहा है? उसमें ये बताया जा रहा है कि आप आफ्टर मार्केट सीएनजी किट लगवा लो और आप E20 के जो खराब होने का डर है उससे आप बच जाओगे। भाई ऐसा नहीं है। आफ्टर मार्केट सीएनजी किट जो होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, उन्हें पेट्रोल चाहिए ही चाहिए। आप कोई से पेट्रोल लाओ, उसमें 20 डलवाओ मत डलवाओ, मिट्टी का तेल डालो कुछ डालो, उसे गाड़ी स्टार्ट होने बंद होने के लिए उसको पेट्रोल चाहिए ही चाहिए। तो ये मिथ तो बिल्कुल गलत है कि भाई आप उससे छुटकारा मिल जाएगा। भाई ऐसा नहीं है। सेकंड मिथ आता है कि E85 आने से सारी कार जो खराब हो जाएंगी पुरानी। भाई E85 का ना सेगमेंट ही अलग है, वो FVV व्हीकल के लिए है। फ्लैक्स फ्यूल वाली कार जो आने वाली है, अभी सिर्फ एक कार आई है, वो आई है आपकी मारुति सुजुकी वैगनार। ठीक है, वो आई है मार्केट में।
तो वो भाई स्पेशली फ्लेक्स फ्यूल वाली कारों के लिए, और वो आने वाले मेरी समझ में जो कह रहा है, मेरे हिसाब से भाई कम से कम अभी, मेरे हिसाब से कम से कम 5 साल तो अभी भाई फ्लेक्स फ्यूल का कोई ऐसा आने वाला कुछ है नहीं। तो इस टेंशन पे ही रहो, ऐसी कोई जंग करनी है। तीसरा भाई ये आ रहा है कि E20 से सारी कारें खराब हो रही हैं। भाई ऐसा भी जरूरी नहीं कि सारी कारें खराब हो रही हैं। हाँ, केसेस हो रहे हैं, माइलेज ड्रॉप हो रहा है। जो 2023 से पुरानी कारें हैं उनमें माइलेज ड्रॉप भी हो रहा है, उनमें कमियां भी आने पर, ऐसा नहीं कि सारी कारें ही खराब हो रही हैं। इसके लिए स्पेशली भाई गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट के दबाव में जो कार मेकर्स हैं, तो बड़े बड़े जितने भी इंडिया में हैं, सब ने भाई अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया कि नहीं भाई फ्लेक्स फ्यूल से कोई दिक्कत नहीं है। देखो वो पॉलिटिकल जो भी है वो एक अलग चीज़ है, बट एज ए कंज्यूमर, एज ए जो मैकेनिक समाज है हमारा, उनके हिसाब से तो गाड़ियां भाई खराब हो रही हैं। तो गडकरी जी ये तो आपको मानना पड़ेगा कि दिक्कतें आ रही हैं। हम जो कंज्यूमर है ना, हम लैब टेस्ट वाले चूहे नहीं है कि आपने डायरेक्ट हम पे टेस्ट करा। भाई पहले टेस्ट कर लेते तरीके से टेस्ट कर लेते और उसके बाद इसे इम्प्लीमेंट करते। बाकी एक और चल रहा है भाई कि आप XP95 फ्यूल डलवा लो, उसमें एथनॉल 5% होता है। भाई ऐसा नहीं है, उसके अंदर भी 20% ही एथनॉल होता है। बहुत सारे आपने शॉर्ट्स के वीडियो देखे होंगे जिसमें लोग ब्लेंडिंग करके दिखा रहे हैं। तो अगर आपको बिल्कुल प्योर पेट्रोल चाहिए तो भाई वो आता है XP100, जो सबसे प्रीमियम है। उसका रेट शायद 165 या 162 के आसपास होगा, वो सबसे ज्यादा महंगा है। तो मेरे हिसाब से मेरा जो सोल्यूशन मुझे निकल के आता है भाई, मेरे हिसाब से तो आप बीच बीच में वो XP100 वाला जो है, जो प्रीमियम वाला पेट्रोल है, उसको भाई बीच में डलवा सकते हैं। वो कैसे डलवाना है? अगर आपकी गाड़ी का टैंक 30 लीटर का, सपोज करो आपको 30 लीटर फ्यूल डलवाना, तो आप ना 20 लीटर डलवा लो ये E20 वाला, और 10% आप डलवा लो जो XP100 है। कहीं ना कहीं मिक्स होकर आपकी गाड़ी को फायदा ही करेगा, क्योंकि उसका ऑक्टेन वोक्टेन सब ज्यादा होता है, उसके अंदर एथनॉल नहीं होता। तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी का कुछ फायदा रहे। थोड़ा बहुत तो देखो एथनॉल जाएगा ही जाएगा। लोगों के दिमाग में एक चीज हो रहा है कि भाई CNG जो है प्योर होती है। भाई ऐसा नहीं होता है। CNG के अंदर जो करंट में कोई कंडीशन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल CNG में 2% के हिस्सा के आसपास की इसकी मिलावट होती है। मिलावट किस चीज की होती है? बायो वेस्ट की, जिसको भी गवर्नमेंट बढ़ाने वाली बढ़ा के हो जाएगी 4 से 5%। आपको CNG में भी बायो वेस्ट जो होते हैं ना, जो गोबर गैस कह सकते हैं उसे, और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों से बनती है बायो, तो वो इसमें और ऐड होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब आपका CNG भी भाई प्योर नहीं होने वाला। तो जाते जाते एक चीज क्लियर करूं, मैं ऐसा नहीं कहता कि आफ्टर मार्केट CNG किट मत लगवाओ। भाई आप लगवा सकते हो, मैंने ये नहीं कहा कि वो खराब होती है, बट वो लगवानी किन लोगों को चाहिए? जिन लोगों की रनिंग 2000 किलोमीटर या उसके आसपास है या उससे ज्यादा है, उन लोगों के लिए तो भाई ये CNG किट फायदेमंद रहने वाली है। उन्हें तो पहले ही CNG कार्ड ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी साल की 20,000 किलोमीटर से ऊपर ऊपर चल रही है। और जिन लोगों की रनिंग ही सपोज करो 500-700 किलोमीटर की है मंथली, भाई उन लोगों को कोई फायदा नहीं, आप कॉस्ट भी निकाल पाओगे, है ना? तो बहुत झंझट है उसमें CNG लगवाने में भी। पहले लगवाओ, फिर वो RTO पे अप्रूव होगी, फिर आपकी RC भी चढ़ेगी, फिर आपकी RC डुप्लीकेट आएगी। और आफ्टर मार्केट फिटमेंट भाई इतने अच्छे होते नहीं है, आप कितने भी अच्छे से करवा लो वो होते नहीं। जो कंपनी फिट आता है ना भाई, वो पूरा चैम्बर बना होता है, इंजन पहले ही ऑप्टिमाइज होता है, ट्यूनिंग हो रखी होती है, सस्पेंशन पे काम हुआ होता है। आप आफ्टर मार्केट CNG लगाने जाओगे तो आप उन्हें कहोगे सस्पेंशन की सेटिंग कर दो, कुछ कर दो, कह रहा है ऐसा कुछ होता ही नहीं भाई। आप CNG फिट करेंगे, आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग व्यूनिंग करेंगे, आफ्टर मार्केट होती है भाई। बाकी भाई ये सब चक्करों में मत पड़ो। अगर आपकी रनिंग ज्यादा है तो आप CNG किट लगवाओ, नहीं है तो मत लगवाओ भाई, क्योंकि कोई फायदा नहीं, आप कॉस्ट भी नहीं निकाल पाओगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। अगर आपके पास कोई पुरानी कार है, आपको उसको सेल करना, आपको किसी थर्ड पार्टी वेंडर के चक्कर में नहीं पड़ना, और आपको एक जेन्युइन बायर चाहिए, तो आप उसके लिए मुझे कनेक्ट करें मेरे नंबर पर 9312678769। बाकी अगर आपको ब्रांड न्यू कार खरीदनी है, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट चाहिए, आपको इंश्योरेंस बाइंग में कोई हेल्प चाहिए, इंश्योरेंस के प्रीमियम के बारे में जानना है, क्योंकि सारे इंश्योरेंस के एड ऑन हमारे काम के नहीं होते हैं, उनमें बहुत चीजें हम वेस्ट कर देते हैं और एक्स्ट्रा प्रीमियम हम दे रहे होते हैं। तो उन सबसे बचने के लिए आप मुझे कनेक्ट कर दें मेरे नंबर पर 9312678769। गवर्नमेंट E20 लाएगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। E85 आने वाला है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फ्लैक्स फ्यूल आएगा, एथनॉल ब्लेंडिंग करें, सुना है कि डीजल में भी ब्लेंडिंग होंगी, CNG में ऑलरेडी भी ब्लेंडिंग होती है। तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं अपनी गाड़ी का माइलेज। हाँ जी, उसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, फ्यूल ABC मैप। भाई इस ऐप को मैं पिछले 2 महीने से यूज कर रहा हूँ, और आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया इसने रिजल्ट दिया भाई मेरे ड्राइविंग बिहेवियर चेंज होके। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अपनी टाटा पंच पर ज्यादा 28 का एवरेज मेरा CNG पर निकलता था, भाई वो माइलेज मेरा आ रहा है 33 34 35। पेट्रोल में भाई
ओडोमीटर पे 24 तक का माइलेज दिखाया है, जिसको मैं अभी 22-23 मान के चलता हूँ, 21 तो मान के चलता हूँ हर कंडीशन में। तो भाई एक सॉफ्टवेयर मैं ये आपको बता रहा हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया, आप इसको जाके ट्राई कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करिए, इसको यूज करके देखिए, और आपको फायदा 100% होगा, इस चीज का मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। तो बहुत जल्द मिलूंगा नई वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।